परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। जो शरीर कभी किसी उपयोग में ना आए, उस शरीर का क्या उपयोग। मनुष्य का जन्म लेना ही उसके लिए एक वरदान है। इस वरदान का सदुपयोग न किया जाए तो ये जीवन व्यर्थ है। जिस तरह से मानवीय जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह पर्यावरण और उसकी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण कड़ी है। ये धरती 5 तत्वों से बनी है, मूलतः जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है हमारा और पृथ्वी के पर्यावरण का। पर्यावरण ने मनुष्य को और अन्य पशु पक्षियों को हमेशा बहुत कुछ दिया, लेकिन हमें ये सोचना है कि इन सब संसाधनों के बदले हमने पर्यावरण की रक्षा की है या नहीं। आज हर जगह वायु, ध्वनि, पानी प्रदूषित हो रहा है। पृथ्वी के दिए इस खूबसूरत पर्यावरण के प्रति क्या ये है हमारी जिम्मेदारी? हर जगह पर्यावरण ने जो मूलभूत संसाधन हमें दिए हैं, उसके स्रोत खत्म हो रहे हैं। आने वाली हर पीढ़ी के लिए हम कहीं न कहीं इन संसाधनों को नष्ट करते जा रहे हैं। क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं? ये वाकई सोचने की बात है। लेकिन युगों से कुछ विचारधाराएं हमेशा हमें बचाती आई हैं। हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, जो हमने कहीं न कहीं इस आधुनिकीकरण में भुला दी, वो पुनर्जागृत होना बहुत जरूरी है। इस विचारधारा का मूल यही है कि आवश्यकता अनुसार पर्यावरण का उपयोग करना होगा, शोषण नहीं। पर्यावरण हमेशा मनुष्य और सभी पशुओं पर उदार रहा है। उसकी गरिमा बचाए रखना और उनके संसाधनों का जतन करना हमारा आद्य कर्तव्य होना चाहिए। ये विचारधाराएं, ये संस्कार, ये परंपराएं रुझानी होंगी। हम सबको बड़ी जिम्मेदारी से ये कदम उठाना होगा। पर्यावरण संरक्षण मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, उन क्रियाकलापों का प्रबंधन होता है जिनकी वजह से पर्यावरण को हानि होती है। दूसरा, मानव की जीवन शैली को पर्यावरण की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप आचरण परक बनाना, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रह सके। ये विचारधाराएं बड़ी सहज और सरल हैं। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि भूमि वंदना और गंगा वंदना के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के प्रति श्रद्धा भाव जताना, ताकि पृथ्वी और जल के प्रति श्रद्धा भाव विस्तृत हो सके। ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त 5 तत्वों का संतुलित मात्रा में समन्वय करना होगा। तभी हम पर्यावरण में निरंतरता को प्राप्त कर सकते हैं।